जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉस विद जेके। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के वायरल नोटिस के बारे में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इन 8 सेंटरों पर हो सकते हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर के फिजिकल, जिनमें से कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, लखनऊ और बरेली शामिल है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये नोटिस पहले का है और इसे रेडियो ऑपरेटर के नाम पे वायरल किया जा रहा है। तो ये इसके रिगार्डिंग नहीं है, ये फेक न्यूज़ है एक तरह से आप कह सकते हैं, जहाँ पर आईपीएल तो टाले नहीं जा सकते हैं लेकिन बच्चों की परीक्षा जरूर टाली जा सकती है। तो दोस्तों, इस चुनाव के बीच अभी तो फिजिकल नहीं होने जा रहा है, जून से पहले तो कतई नहीं हो सकता है। तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी आपके फिजिकल नहीं होने जा रहा है। ये जो वायरल नोटिस था, ये पहले की भर्ती का है, जिसको ये कह के फैलाया जा रहा है कि ये रेडियो ऑपरेटर का है। तो दोस्तों सतर्क रहें, फेक न्यूज़ से बचें। अब रही बात, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, पहला तो पॉइंट है मेरा। उसके बाद हम बात करेंगे रनिंग में क्या क्या है एक्सपेक्ट में, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट पे, जो कि हेड ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि डिप्लोमा वाले वैलिड है कि बीटेक वाले वैलिड है। इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रेडियो ऑपरेटर में फिजिकल में क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी थी। तो हाइट की बात कर लें तो मेल की 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी थी जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए। लेकिन एसटी वालों के लिए थोड़ी सी छूट थी, जिसमें उन्होंने उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और वहीं बात करें मेल के चेस्ट की, तो उसका रखा गया है 79 नॉर्मल, और एक्सपेंड करके 84 आना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंड करना चाहिए, जो कि नॉर्मली हो जाता है अगर आप नॉर्मल स्वस्थ हैं तो। उसके बाद बात करें एसटी के लिए, जहाँ पर थोड़ी सी छूट दी गई है, उसमें 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंड के बाद 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। ये तो हो गई बात हाइट और चेस्ट की। रनिंग की बात की जाए तो मेल के लिए रनिंग है 4.8 किलोमीटर, जो कि 28 मिनट पे करनी है। ये यूपीपी के कांस्टेबल से अलग क्राइटेरिया है, वहाँ पे पूरा 25 मिनट पे देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे इजी लोग कर लेते हैं क्वालिफाई। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कर लेंगे जो थोड़ा भी फिजिकल एक्टिव हो गया और जिसने प्रैक्टिस कर ली, तो इतना कोई खास नहीं होता। लेकिन हाँ, खास उनके लिए है जो पढ़ तो बहुत लेते हैं और ले आए 320 नंबर, लेकिन फिजिकल के नाम पे वो कभी भागे दौड़े नहीं है, तो उनके लिए टफ हो सकता है। वो हालांकि नहीं निकाल पाएंगे जो ऐसे कैंडिडेट है जो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस थे और फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्स यानी कि पार्ट नहीं लिए थे, तो उनका तो ऐसे नहीं निकलने वाला है फिजिकल। तो ये हो गई रनिंग के बारे में बात। अच्छा, फीमेल के बारे में बात की जाए तो फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट रखी है जनरल, ओबीसी और एससी की भी। और इसमें बात की जाए एसटी की, इसमें भी छूट दी गई है फीमेल को, इसमें 147 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल का चेस्ट कोई नहीं होता है। और रनिंग की बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में मांगा गया है। लेकिन एक चीज़ कंपलसरी करी गई है कि जितनी भी फीमेल्स है उनका वेट 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपको वेट मेंटेन करना है। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले वर्कशॉप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं किसी को। इसमें आपकी जो ट्रेड है और जो हाई स्कूल 12th मांगा है, बस उतना ही है और इसमें कुछ खास नहीं है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखिएगा। कोई भी अगर उसमें नाम को लेके करेक्शन है तो अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं कि मेरा नाम ये था, भरते समय मुझसे गलती से ये भर गया है, ये मुझसे त्रुटि हुई है, और ये इसका एफिडेविट होता है। तो ये कचहरी से बन जाता है नॉर्मली, अभी टाइम में आप बनवा सकते हैं अगर आपका कुछ गलत हो गया। अब बात करते हैं हेड ऑपरेटर, जिसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है कि डिप्लोमा वाले वैलिड हैं कि जिन्होंने बीटेक करी है वो भी वैलिड है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करा जाए तो नोटिस में सीधा और साफ साफ मेंशन किया था उन्होंने कि शैक्षिक आर्यता में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर इंजीनियरिंग 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त। तो बस इसी लाइन पे थोड़ा सा लेके मुद्दा फंस जाता है कि समकक्ष मतलब क्या। तो समकक्ष कौन डिसाइड करेगा? ये सीधा बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है कि समकक्ष में वो किसको रख रहे हैं और किसको नहीं। तो ये हमारा तभी क्लियर हो सकता है जब हमारा डीवी और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो समकक्ष के इसके अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो बीटेक वाले मतलब वो समकक्ष ही है, उन्होंने भी 3 साल की पढ़ाई की है, उससे ज़्यादा ही पढ़ाई की है, उस फील्ड में की है, तो वो भी वैलिड हुए मेरे हिसाब से। लेकिन आखिरी निर्णय समकक्ष में ये भी लिखा है उस नोटिफिकेशन में
कि बोर्ड निर्णय तय करेगा अंतिम जो भी समकक्ष की कैटेगरी है वो डिसाइड करने का। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि डिप्लोमा वाले हटाएंगे या फिर डिग्री बीटेक वाले लिए जाएंगे। तो डिप्लोमा वालों का तो साफ साफ क्लियर है कि उनके लिए तो है। अब रही बात बीटेक वालों के लिए है या नहीं है, ये हमें डीवी में ही क्लियर होगा। और जो अपीयरिंग है वो नॉट अलाउड कब तक के लिए, 28/2/2022। ये वैकेंसी पुरानी है, तो उस टाइम जो भी अपेयर इससे पहले मतलब इस टाइम के बाद हुए और अब हो गया है, सोच रहा है कि मैंने फॉर्म डाला था, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मैं एलिजिबल हूँ, तो वो इस रेस से बाहर है, वो एलिजिबल नहीं है इसमें। जो भी इस डेट से पहले हैं वो एलिजिबल हैं। अब बात करी जाए जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के बारे में, तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उसमें सीधा और साफ साफ मेंशन है कि 1 अप्रैल 2021 से 28/2/2022 तक के बीच का आपका जाति होना चाहिए। जाति मेनली ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए वैलिडिटी चेंज होती रहती है क्योंकि हर 3 साल में बनवाना होता है। तो इनकी डेट मेंशन है, आपका इस बीच का ही होना चाहिए। अगर गलती से आपका इस बीच वाला हो गया या कुछ हो गया, आपके पास फोटोकॉपी अवेलेबल है तो उसके थ्रू आपका ओरिजिनल फिर से बन जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं मूल निवास की। मूल निवास में सिर्फ इतना मेंशन है कि 28 तारीख दूसरा महीने यानी कि फरवरी 2022 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद जिसने बनवाया है वो वैलिड नहीं है क्योंकि ये वैकेंसी तो पहले आई है, तो यानी कि इस डेट से पहले वाले सारे वैलिड है। आपने इस वैकेंसी के बाद बनवाया है तो वो वैलिड नहीं है। तो जिसका भी मूल निवास इसके पहले का वो सब वैलिड है और इसके बाद वाला नहीं। तो आपका अगर कहीं मिस हो गया तो अभी आपके पास टाइम है जून तक, इससे पहले तो कुछ कहीं नहीं होना है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करा सकते हैं। अब बात करते हैं रनिंग और रिजल्ट के रिगार्डिंग कि आखिर आ कब सकता है। तो देखिए सीधा और साफ साफ ये आप सभी को क्लियर है कि चुनाव में तो नहीं होना है क्योंकि बहुत अधिक संख्या में हमारा पुलिस फोर्स उसमें इंडल्स होता है। चुनाव में बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं पुलिस वालों की, तो सारे स्टाफ हमारा बिजी है, तो अभी तो नहीं होना है किसी भी हाल में। और रही बात दूसरी बात, अगर स्टाफ फ्री भी है तो भी नहीं कराते क्योंकि जो चुनावी मुद्दे जैसे कि अगर किसी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया और जिसका नहीं निकला तो वो तो उसको वोट नहीं करेंगे, यानी कि उनके वोट बैंक कट जाएंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट को कम नहीं करना चाहती, इसलिए इस बीच कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। और गलती से अगर होगा भी तो खुश करने के लिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट को पास कर देंगे कि वो सारे खुश रहे और वोट उनका कंटिन्यू जैसा चल रहा था वैसा ही रहे। लेकिन होना तो उतनी ही है ना जितनी वैकेंसी है, 2400 प्लस जितने भी अराउंड कैंडिडेट है उन्हीं का होगा। कैंडिडेट भले ही कितने शॉर्ट लिस्ट हो जाए लेकिन फाइनली होना तो 2400 का ही है। तो आप ये मान लीजिए कि इस बीच तो आने वाला नहीं है रिजल्ट, चुनाव के बाद भी होगा सारा कुछ जो भी होना है। लेकिन आपको इस बीच करना क्या क्या है, पहले तो आप इस वैकेंसी के भरोसे बैठे हैं कि मेरा इसमें ही हो रहा है या जो भी है आपका मन में, लेकिन यूपीपी की वैकेंसी जो आगे आने वाली है 60,000, उसके लिए आप अभी से मेहनत करते रहिए। अगर कुछ 1-2% इधर उधर भी होता है, आपका नहीं होता है, तो आपके लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी रहेगी और ये टाइम यूटिलाइज होगा। अच्छा, सेकेंड अपॉर्चुनिटी के बारे में एक खास बात कर लेते हैं। सबसे पहले 60,000 वैकेंसी तो आई है, लेकिन उसमें हमारे यूपी मतलब हमारे राज्य में जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है उसमें 20,000 कैंडिडेट से ज़्यादा एक बार में ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। अगर आपका 60,000 में 20,000 के अंदर रैंक नहीं आती है, यानी कि आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि पहले वो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे बैच को बुलाएंगे, फिर तीसरे बैच को बुलाएंगे। यानी कि अगर आप पहले ग्रुप में नहीं हैं, यानी कि 20,000 के अंदर नहीं हैं, यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने का मतलब है पहले तो सैलरी लॉस, सेकेंड सीनियरिटी लॉस। सीनियरिटी लॉस क्या होता है, अगर आप जिस तारीख से लगते हैं उस तारीख से आपकी सीनियरिटी काउंट होती है। अगर कोई बंदा आपसे आगे डेट से आके ज्वाइन करता है और प्रमोशन की रिगार्डिंग कुछ होगा हेड कांस्टेबल या एसआई के लिए, तो पहले जिसने ज्वाइन किया है उसे प्रेफरेंस दी जाती है। तो सीनियरिटी बहुत मैटर करती है। तो आप सभी से यही रहेगा मेरा कि अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हैं वो बढ़िया है, करते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स हैं। आपको भी पता है कि मेरे 300 या जितने भी हैं मैंने वीडियो बना रखा है। जिसको भी डाउट है कि मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं फिजिकल के लिए करूँ या ना करूँ, आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हो और अपने मार्क्स थोड़े से सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं कि अगर इस बीच है तो मैं फिजिकल के लिए तैयारी कर सकता हूँ। और जिनका भी थोड़ा सा 19-20 डाउट है तो वो अपना नेक्स्ट अपकमिंग जो 60,000 वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन कैरी ऑन रख सकते हैं और टारगेट रखिए कि आपको 20,000 के अंदर आना है। अगर बाय द वे आप थोड़ा
कम नंबर लाते हैं और दूसरा या तीसरे बैच में आते हैं तो आपका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन आप 1 साल 1.5 साल वेट करते रहेंगे ज्वाइनिंग के लिए। ये अच्छी बात भी है कि आपको टाइम मिल गया, आप फ्री हैं, आप अपना और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर जिसका मोटिव यही था कि उसे पुलिस में ही जाना है, उसके लिए ये नेगेटिव बात हो गई। उसकी सैलरी मिस हो गई पूरे साल का, वो बेरोजगार बैठा रहा, साथ ही साथ उसकी सीनियरिटी मिस हो गई। तो आप सभी से मेरा यही कहना रहेगा कि जो भी इस वैकेंसी को रिगार्डिंग बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि मेरा तो श्योर है, तो वो तो फिजिकल की तैयारी करे। और जिसको भी थोड़ा सा डाउट है तो यूपीपीई की तैयारी अभी से लग जाए और 20,000 कैंडिडेट के अंदर अपना नाम लाने का ट्राई करे, जो कि उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और वो आगे चलकर तुरंत पहले बैच में ज्वाइन कर लेगा और उसकी पहले ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और उन सबसे वो आगे निकल जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था और जिसको भी जो डाउट है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और सभी लोग जिनका भी अगर फिजिकल के लिए नाम आ रहा है, अगर आपने नॉर्मलाइजेशन और किसी के भी वीडियो देखे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका आ रहा है, तो फिजिकल के लिए आप थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान तो नहीं करना है। हाँ, माना कि लोग यही मन में मेंटेलिटी रहती है कि जब मेरा रिजल्ट आएगा मैं तभी स्टार्ट करूँगा, अभी क्यों करूँ, फालतू में मेरा आया नहीं आया, मेरी मेहनत बेकार चलेंगे। वो बात आपकी पूरी सही है, लेकिन आपने अगर मेहनत की तो मेहनत कोई और नहीं ले जाएगा। वो आपकी बॉडी के लिए होगा, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपकी फिटनेस बनी रहेगी, आपकी हेल्थ रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका आ सकता है तो आप फिजिकल के लिए थोड़ा थोड़ा इनिशिएट कर दीजिए, क्योंकि ईजी नहीं होता है इतनी जल्दी रेस निकालना भी। आप नया जो स्टार्ट करेगा उसको पेट में दर्द, तो घुटने, कई तरह की चीज़ें सामना करना पड़ता है रनिंग में। आप ये मत सोचिए कि मैं कल ही स्टार्ट करूँगा और 1 महीने में कर लूँगा। टैकल करने में दिक्कत होगी चीज़ों को कि क्या हो रहा है पेट में और काफ्स में, कई चीज़ें दिक्कत आती है रनिंग में। तो आप सभी लग जाइए और जिनका भी थोड़ा सा डाउट में तो वो यूपीपीई की 60,000 वैकेंसी पे फोकस करे और फोकस उस तरह करे कि वो 20,000 के अंदर आए और पहले बैच में अपना सिलेक्शन ले और इन भीड़ से निकल जाए, क्योंकि ये एक तरह की भीड़ है जिसमें बहुत लोग हैं। अगर आप इसमें खो गए तो 2-3 साल आपके ले जाएगी और आप ऐसे ही बेरोजगार रह रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, बार बार मौके नहीं आने। तो आप इसके लिए फुल अपना 100% दीजिए, क्योंकि इसके बाद लगता नहीं कि बहुत जल्दी कोई वैकेंसी आएगी यूपीपीई से रिलेटेड इतनी बड़ी। तो इसमें अपना 100% फुल एफर्ट देके चांस मारिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।